हाय फ्रेंड्स। तो आज हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ेंगे। फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले बेसिक मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आज फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन से। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट, यही सब आज हम लोग पढ़ेंगे और फिर किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट निकालना सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी से। फिजिकल क्वांटिटी उस क्वांटिटी को कहा जाता है जिसे हम मेजर कर सकते हैं, जिसे माप सके, उस क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी बोला जाता है। तो इसको लिख के समझाते हैं। और क्वांटिटी which should be measurable ऐसा क्वांटिटी जो मेजरेबल होना चाहिए, उस क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जिसे मेजर नहीं कर सकते वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जैसे इसके एग्जाम्पल में ले सकते हैं स्पीड, लेंथ, मास, etc। बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हम मेजर कर सकते हैं। जैसे अगर कहीं पे सीधे लिखा है कार, तो सीधे कार लिखा है तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि कार में कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिसे हम मेजर कर सके। तो अगर लिखा है स्पीड ऑफ कार, तो ये फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि स्पीड ऑफ कार मेजर किया जा सकता है। अगर कहीं पे सीधे लिखा है सॉरी, तो इसमें मेजर करने जैसा कुछ भी नहीं है। अगर कहीं पे लिखा है लाफ, लाफ मतलब हंसना, तो इसमें मेजर करने जैसा कुछ भी नहीं है, तो ये सब फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे हम मेजर कर सके, तो उस क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी समझ में आया होगा। अब आइए फंडामेंटल क्वांटिटी देखते हैं कि क्या होता है। फंडामेंटल क्वांटिटी तो फंडामेंटल क्वांटिटी उस क्वांटिटी को बोला जाता है बच्चों जिसका मेजरमेंट करने के लिए दूसरी क्वांटिटी का सहायता नहीं लेना पड़े, उसे फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। लिख देते हैं इसको भी। क्वांटिटी which do not depends on any other quantity for their measurement। ऐसी क्वांटिटी जो किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता हो उसकी मेजरमेंट के लिए। तो जिस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए दूसरी क्वांटिटी का हेल्प नहीं लेना पड़े उसको फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं।
इसका एग्जाम्पल है लेंथ, मास, टाइम, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। वो सातों फंडामेंटल क्वांटिटी अभी हम लिखेंगे, जिसे मेजरमेंट करने के लिए दूसरी क्वांटिटी का हेल्प नहीं लेना पड़ता है। और इसके बाद आएगा डिराइव्ड क्वांटिटी। तो डिराइव्ड क्वांटिटी को मेजर करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी का हेल्प लेना पड़ेगा। तो पहले फंडामेंटल क्वांटिटी देख लेते हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटी बना बनाया हुआ क्वांटिटी है, बाकी सभी क्वांटिटी इस 7 फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। तो आइए इस 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को देखते हैं कि कौन सब है। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है बच्चों, इसे आपको याद रखना है। ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये एसआई यूनिट है, इन्हीं क्वांटिटी का एसआई यूनिट है, और ये डायमेंशन है। एसआई यूनिट का मतलब होता है कि अगर लेंथ मेजर कर रहे हैं तो मीटर में मेजर करेंगे, मास मेजर कर रहे हैं तो केजी में मेजर करेंगे। ऐसा नहीं है कि मास मीटर में मेजर कर लेंगे। तो मास को मीटर में मेजर नहीं किया जा सकता। मास के लिए एक स्पेशल यूनिट है केजी, और ये एसआई यूनिट है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसको पूरी दुनिया मानता है, इस यूनिट को हर जगह ये यूनिट चलता है। लेंथ के लिए मीटर, अगर लेंथ मेजर करना है तो लिखेंगे 50 मीटर, अगर ये लेंथ है। अगर ये लेंथ है तो 50 मीटर लिखेंगे, 50 केजी नहीं लिख सकते। 50 केजी तब लिखेंगे जब ये मास होगा, तो केजी में लिखेंगे। तो मास के लिए यूनिट है केजी, लेंथ मेजर कर रहे हैं तो मीटर में मेजर करेंगे, और इस यूनिट को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोला जाता है। ये हर जगह चलता है। इसी तरह लेंथ का डायमेंशन कैपिटल एल लिखेंगे, मास का डायमेंशन कैपिटल एम लिखेंगे, टाइम का डायमेंशन कैपिटल टी लिखेंगे। आप ये तीनों डायमेंशन याद रखिएगा। फिलहाल इन डायमेंशन सबका अभी यूज नहीं आएगा, आगे यूज आएगा। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, और फंडामेंटल क्वांटिटी के इस एसआई यूनिट को फंडामेंटल यूनिट भी बोला जाता है, और इस सब का डायमेंशन भी याद रखिएगा। इन तीनों डायमेंशन का फिलहाल यूज पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है बच्चों, तो इसमें 2 क्वांटिटी और है एंगल वाला। तो आइए देखते हैं। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल हम लोग पहले भी पढ़ते आ रहे हैं। 30 डिग्री, 40 डिग्री, 25 डिग्री, 45 डिग्री, ये सब प्लेन एंगल है। प्लेन एंगल 2D में होता है ऐसे, ये 45 डिग्री है, यही है प्लेन एंगल। तो इसका यूनिट डिग्री नहीं है। एसआई सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम में इसका यूनिट रेडियन है। तो प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन, RAD से डिनोट करते हैं। और सॉलिड एंगल का यूनिट स्टेरेडियन, इसको SR से डिनोट करते हैं। तो प्लेन एंगल तो हम लोग पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, और सॉलिड एंगल प्लेन एंगल से अलग है। सॉलिड एंगल 3D का एंगल है। सॉलिड एंगल को डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तब तक इतना जान लीजिए कि सॉलिड एंगल का यूनिट स्टेरेडियन होता है। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, उसका 7 फंडामेंटल यूनिट, और ये दोनों क्वांटिटी और इन दोनों का यूनिट। इतना चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। आइए अब आगे बढ़ते हैं और डिराइव्ड क्वांटिटी देखते हैं कि क्या होता है।
तो डिराइव्ड क्वांटिटी होता है बच्चों, और क्वांटिटी which is depend on fundamental quantity. For their measurement. ऐसी क्वांटिटी जो डिपेंड करे फंडामेंटल क्वांटिटी पे मेजरमेंट के लिए, उसको डिराइव्ड क्वांटिटी बोला जाता है। ऐसी क्वांटिटी जिसे मेजरमेंट करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी का हेल्प लेना पड़े, उस क्वांटिटी को डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। तो सीधी सी बात है, डिराइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, तो डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट भी फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट से ही मिलके बनेगा। तो डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट को डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे। तो आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्पीड। फंडामेंटल क्वांटिटी के अलावा जितना भी क्वांटिटी है वो सब डिराइव्ड क्वांटिटी ही है। स्पीड, एक्सीलरेशन, फोर्स, ETC, ये सब डिराइव्ड क्वांटिटी है। इसका यूनिट हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट के हेल्प से ही निकालेंगे, क्योंकि इसके यूनिट को डिराइव्ड यूनिट बोला जाता है। तो डिराइव्ड क्वांटिटी समझ में आया होगा। अब आइए यूनिट निकाल के देखते हैं कि किसका क्या यूनिट होता है। तो आइए अब डिराइव्ड क्वांटिटी का कुछ यूनिट देख लेते हैं हम लोग। ये सब आपको पता होगा, अभी अभी पढ़े हैं कि लेंथ, मास और टाइम का क्या ऐसा यूनिट होता है और क्या डायमेंशन है। तो डिराइव्ड क्वांटिटी इन्हीं से मिलके डिराइव्ड क्वांटिटी बनेगा, और डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट भी फंडामेंटल क्वांटिटी के SI यूनिट से मिलके ही बनेगा। तो डिराइव्ड क्वांटिटी में स्पीड आएगा। स्पीड का यूनिट क्या होगा वो डिपेंड करेगा फंडामेंटल क्वांटिटी के SI यूनिट पे। तो स्पीड का फॉर्मूला पहले लिखते हैं, ये होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड का यूनिट आएगा डिस्टेंस का यूनिट बाय टाइम का यूनिट। तो डिस्टेंस मतलब लेंथ, डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं, तो मीटर बाय टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं, सेकेंड। तो स्पीड का यूनिट आया मीटर बाय सेकेंड। तो स्पीड का यूनिट डिपेंड करता है फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट पे, तो इसको डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे, इसको डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे। इसका डायमेंशन भी हम लोग लिख सकते हैं, मीटर मतलब कैपिटल L और बाय S, सेकेंड मतलब कैपिटल T। तो इसको ऐसे लिखा जाता है L, T भी ऊपर में ही लिखा जाता है, नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगा, तो पावर -1। ये है स्पीड का डायमेंशन। तो स्पीड डिराइव्ड क्वांटिटी है जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। ये फंडामेंटल क्वांटिटी, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी, और इसका यूनिट भी फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट पे डिपेंड करता है, मीटर और सेकेंड। तो इस यूनिट को डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे और इस क्वांटिटी को डिराइव्ड क्वांटिटी। आइए और 2-3 देखते हैं। एक्सीलरेशन,
एक्सीलरेशन को स्मॉल a से डिनोट करते हैं और एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है, 9th में पढ़े थे हम लोग, v माइनस यू बाई टी। तो v माइनस यू ये वेलोसिटी का डिफरेंस है और वेलोसिटी और स्पीड का यूनिट इक्वल होता है। स्पीड मतलब डिस्टेंस बाय टाइम और वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट भी हम लोग मीटर में ही मेजर करते हैं, तो वेलोसिटी का यूनिट भी मीटर पर सेकेंड ही आएगा। तो ये वेलोसिटी का डिफरेंस है, तो इसका यूनिट भी मीटर पर सेकेंड ही आएगा। तो मीटर बाय सेकेंड, और नीचे में टाइम है तो टाइम का यूनिट फिर से सेकेंड, तो ये आया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन डिराइव्ड क्वांटिटी था, इसलिए इसका यूनिट भी फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट से मिलके बना है, इसको डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे। तो एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका डायमेंशन भी लिख सकते हैं, मीटर का कैपिटल एल और सेकेंड का कैपिटल टी। तो मीटर बाय टी का स्क्वायर, मीटर को एल से, मीटर का डायमेंशन कैपिटल एल, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा एल, और टी को भी ऊपर में लिखेंगे पर नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव, तो एल टी माइनस 2। ये है एक्सीलरेशन का डायमेंशन। ठीक है, तो आइए और कुछ देख लेते हैं। एक्सीलरेशन का डायमेंशन यूनिट अभी देखे थे हम लोग, मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर था, और स्पीड का डायमेंशन, वेलोसिटी का डायमेंशन मीटर बाय सेकेंड था। वेलोसिटी का यूनिट मीटर बाय सेकेंड था। अब फोर्स का यूनिट देख लेते हैं। फोर्स को F से डिनोट करते हैं और फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। तो फोर्स का यूनिट निकालना है और फॉर्मूला पता है, और इस फॉर्मूले में फोर्स के अलावा जो दो क्वांटिटी है इन दोनों का यूनिट पता है, तो फोर्स का यूनिट निकल जाएगा। फोर्स का यूनिट आएगा, मास का यूनिट केजी और एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स का यूनिट आया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एसआई सिस्टम का यूनिट है, इंटरनेशनल सिस्टम का यूनिट है। इसी का दूसरा नाम न्यूटन है। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही न्यूटन भी बोला जाता है, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ये साइंटिस्ट का नेम है। तो फोर्स का यूनिट या तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोल देंगे या फिर सीधा न्यूटन बोल देंगे। न्यूटन का मतलब भी यही होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन फोर्स का यूनिट है एसआई सिस्टम में। इसका डायमेंशन भी हम लोग लिख सकते हैं, केजी का कैपिटल एम, मीटर का कैपिटल एल, और नीचे में है सेकेंड का स्क्वायर, तो नीचे में आएगा डायमेंशन में टी का स्क्वायर, उसको ऊपर लिखेंगे तो टी का पावर -2। ये फोर्स का डायमेंशन है। अब प्रेशर का देख लेते हैं। प्रेशर का यूनिट और डायमेंशन देख लेते हैं। ये सब डिराइव्ड क्वांटिटी है क्योंकि इसका यूनिट फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट से मिलके बना हुआ है। प्रेशर, प्रेशर को P से डिनोट करते हैं और प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया। और एरिया का यूनिट होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ भी मीटर में ही मेजर करेंगे और विड्थ भी मीटर में ही मेजर करेंगे, तो एरिया का यूनिट आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ये एरिया का यूनिट है।
और फोर्स का यूनिट अभी अभी हम लोग देखे हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो प्रेशर का यूनिट निकाल सकते हैं। प्रेशर का यूनिट आएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर ये एरिया का यूनिट इंटू करके यहाँ पे मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कटेगा और ये आएगा केजी बाय मीटर सेकेंड स्क्वायर। ये प्रेशर का यूनिट आएगा। इसका डायमेंशन भी हम लोग लिख सकते हैं, केजी का कैपिटल एम और मीटर नीचे में है तो मीटर का डायमेंशन कैपिटल एल, उसको ऊपर में लिखेंगे तो पावर -1 हो जाएगा। और फिर सेकेंड का स्क्वायर भी नीचे में है, इसको ऊपर में लिखेंगे तो टी का पावर -2 हो जाएगा। तो ये डायमेंशन है प्रेशर का। तो किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट हम लोग निकाल सकते हैं। अगर किसी डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट निकालना है तो एक फॉर्मूला लिखिए जिसमें वो क्वांटिटी मौजूद होना चाहिए और उस क्वांटिटी के अलावा जितना क्वांटिटी है उस सब का यूनिट पता होना चाहिए। तो उस क्वांटिटी को एक तरफ करेंगे और बाकी सबको एक तरफ करेंगे और सबका यूनिट पता है पुट करेंगे वहाँ पे। तो जिस क्वांटिटी का यूनिट नहीं पता है उस क्वांटिटी का यूनिट आ जाएगा। अभी अभी हम लोग ऐसा ही किए हैं। तो आइए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं इस पे। क्वेश्चन है कि F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे m1 और m2 मास है, r डिस्टेंस है और F फोर्स है। और G का यूनिट हमें पता करना है। फाइंड यूनिट ऑफ कैपिटल G। इस G का यूनिट पता करना है। तो G के अलावा इस इक्वेशन में जितना भी क्वांटिटी है सबका यूनिट हमें आता है, सबका यूनिट पता है। तो G को एक तरफ करेंगे और बाकी सबको एक तरफ। तो G इक्वल टू आएगा यहाँ से एफ आर स्क्वायर बाय m1 m2। अब G के यूनिट के लिए F का यूनिट पता है, अभी अभी निकाले थे। F का यूनिट मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा F का यूनिट। तो F का यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। R डिस्टेंस है तो R का यूनिट मीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं। और नीचे में m1 m2 है और m1 m2 मास है, तो मास का यूनिट kg, तो kg इंटू kg, तो kg का स्क्वायर। तो G का यूनिट आया 1 kg से 1 kg कटेगा यहाँ पे, मीटर का पावर 3 बाय सेकेंड स्क्वायर kg। ये G का यूनिट है। G का डायमेंशन भी हम लोग लिख सकते हैं। मीटर क्यूब है तो L का क्यूब होगा, और kg नीचे में है ऊपर जाएगा तो kg का डायमेंशन कैपिटल M, जो नीचे में है ऊपर जाएगा तो m का पावर -1 हो जाएगा। और सेकेंड स्क्वायर भी नीचे में है तो सेकेंड का डायमेंशन कैपिटल T, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो T का पावर -2। ये G का डायमेंशन। ठीक है, एक क्वेश्चन और। अब हम लोग एनर्जी का यूनिट निकालते हैं। एनर्जी को कैपिटल E से डिनोट करते हैं। और एनर्जी का यूनिट निकालने के लिए कोई फॉर्मूला आना चाहिए जिसमें एनर्जी मौजूद हो, और एनर्जी के अलावा जितना भी क्वांटिटी हो उसमें सबका यूनिट आना चाहिए। तो एनर्जी का एक फॉर्मूला हमें पता है, हाफ mv²। यहाँ पे m मास है
और भी स्पीड है। तो एनर्जी का यूनिट आएगा, ये कांस्टेंट वैल्यू का कोई यूनिट नहीं होता है बच्चों, हाफ का कोई यूनिट नहीं होगा 1/2 का, मास का यूनिट केजी और भी स्क्वायर, स्पीड है भी तो स्पीड का यूनिट मीटर बाय सेकेंड और इस पे स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर, तो यह आएगा केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर। तो एनर्जी का ये यूनिट है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी यूनिट को जूल भी बोला जाता है, जूल, जूल को कैपिटल जे से डिनोट करते हैं। तो एनर्जी का यूनिट अगर कोई पूछे तो या तो सीधे जूल बोल देंगे या फिर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर बोलना पड़ेगा। इसका डायमेंशन भी हम लोग लिख सकते हैं, डायमेंशन आएगा केजी का कैपिटल एम, मीटर स्क्वायर है तो कैपिटल एल का स्क्वायर, और सेकेंड स्क्वायर नीचे में है, सेकेंड का डायमेंशन कैपिटल टी होता है, इसको ऊपर में लिखेंगे तो टी का पावर -2, ये डायमेंशन आएगा एनर्जी का। ठीक है बच्चों, तो आइए अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं लास्ट, कि एक इक्वेशन है, इसको मिटा के ऊपर में लिखते हैं। एक इक्वेशन है एनर्जी इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा, एनर्जी इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। यहाँ पर E एनर्जी है, C स्पीड है और L ये लैम्डा ये लेंथ है, और यहाँ पे H का यूनिट पता करना है। तो क्या करें, इस इक्वेशन में H को एक तरफ करेंगे और बाकी सबको एक तरफ कर देते हैं। तो H इक्वल टू आएगा यहाँ से लैम्डा ई बाई सी। तो H का यूनिट आएगा, लैम्डा का यूनिट, लैम्डा क्या है, लेंथ है तो मीटर, फिर एनर्जी का यूनिट अभी अभी हम लोग निकाले हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ई लैम्डा का यूनिट लिख दिया। अब नीचे में सी का यूनिट, और सी स्पीड है तो सी का यूनिट आएगा मीटर बाई सेकेंड, तो बाई सेकेंड को ऊपर में ही लिख देते हैं इंटू सेकेंड। तो यहाँ से इस सेकेंड से 1 सेकेंड कटेगा, एक मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो H का यूनिट आएगा केजी मीटर स्क्वायर। 1 सेकेंड से यहाँ 1 सेकेंड का कटा था, 1 सेकेंड बाकी है, केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड, केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड। तो ये H का यूनिट आया। H का डायमेंशन भी हम लोग लिख सकते हैं, केजी का कैपिटल M, मीटर स्क्वायर का कैपिटल L स्क्वायर, और नीचे में सेकेंड है तो सेकेंड का डायमेंशन T, ऊपर में लिखेंगे तो पावर -1, ये। तो H का ये यूनिट है और ये डायमेंशन है। तो किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट और डायमेंशन हम लोग निकाल सकते हैं, बस एक फॉर्मूला याद होना चाहिए और उस फॉर्मूला में वो क्वांटिटी मौजूद होना चाहिए, और उस क्वांटिटी के अलावा जितना भी क्वांटिटी है उस सबका डायमेंशन आना चाहिए, यूनिट आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आइए एक दूसरा टाइप देखते हैं। अगर कोई इक्वेशन ऐसा है A इक्वल टू B
प्लस सी। इसका मतलब यूनिट ऑफ ए बराबर होगा यूनिट ऑफ बी के, और ये भी बराबर होगा यूनिट ऑफ सी के। ये ध्यान रखिएगा, इसको अभी समझा रहे हैं कि ये क्या है। अगर दो क्वांटिटी प्लस या माइनस में है तो दोनों क्वांटिटी का यूनिट सेम होगा, और इन दोनों क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे जो क्वांटिटी मिलेगा उसका यूनिट भी वही होगा जो इन दोनों क्वांटिटी का यूनिट था। इसको समझाते हैं। हम ऐसे लिख सकते, दो क्वांटिटी को इस तरह से ऐड कर सकते हैं, 1 kg प्लस 2 kg इक्वल टू 3 kg। तो इन दोनों क्वांटिटी का यूनिट सेम है, ये भी केजी में है और ये भी केजी में है, तो दोनों को ऐड करने पे जो क्वांटिटी मिला वो भी केजी में ही मिला। कभी ऐसा आप लोग नहीं देखे होंगे कि 1 मीटर प्लस 2 kg इक्वल टू कितना, ऐसा कभी आप लोग नहीं सुने होंगे कि मीटर और केजी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आएगा। ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता है। दो क्वांटिटी का एडिशन तभी होगा जब दोनों का यूनिट सेम होगा। एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए यूनिट सेम होना चाहिए, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बाद जो रिजल्ट मिलेगा उसका यूनिट भी वही होगा जो इन दोनों क्वांटिटी का यूनिट था। तो ये राइट है और ये रॉन्ग है। मीटर में केजी ऐड नहीं हो सकता, टाइम में केजी ऐड नहीं हो सकता, टाइम में मीटर ऐड नहीं हो सकता। एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए सेम यूनिट वाला क्वांटिटी ही चूज करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे ये रूल लिखा है कि अगर दो क्वांटिटी प्लस या माइनस में है तो दोनों का यूनिट सेम होगा, और इन दोनों को एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से जो मिलेगा इसका यूनिट भी वही होगा। यूनिट ऑफ ए बराबर यूनिट ऑफ बी बराबर यूनिट ऑफ सी। तो इस पे एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग को पता होगा कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2KS। यहाँ पे ये इक्वेशन राइट है, ये इक्वेशन करेक्ट है, ये तो पता है, 9th का ही इक्वेशन है। लेकिन यहाँ पे हमें पता करना है कि K का यूनिट क्या होगा, K का यूनिट क्या होगा। यहाँ पर V और U वेलोसिटी है और S डिस्टेंस है। तो K का यूनिट क्या होगा। तो इस रूल के अकॉर्डिंग इसका यूनिट और इसका यूनिट बराबर होना चाहिए, और इसका यूनिट भी इन्हीं दोनों के यूनिट के बराबर होना चाहिए। तो B के जगह पे यू स्क्वायर है, C के जगह पे 2KS है। तो U स्पीड है, यहाँ पे लिखा हुआ है U, और V वेलोसिटी है। तो U का यूनिट यहाँ पे लिख सकते हैं कि यूनिट ऑफ U स्क्वायर बराबर होगा यूनिट ऑफ 2KS के। सीधा KS लिख देते हैं क्योंकि 2 कांस्टेंट है और इस 2 का कोई यूनिट या डायमेंशन नहीं होता। तो यू स्क्वायर का यूनिट U वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का यूनिट मीटर बाय सेकेंड होता है, तो मीटर बाय सेकेंड, और इसका स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर आ जाएगा। और यू स्क्वायर का यूनिट बराबर होना चाहिए KS के यूनिट के। तो K का यूनिट पता नहीं बट S का यूनिट पता है, ये S डिस्टेंस है, तो S का यूनिट होगा मीटर। तो यहाँ से आएगा मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू K इंटू मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कटेगा, तो K का यूनिट मिलेगा मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। तो K का यूनिट हम लोग निकाल लिए।
इस थ्योरी के हेल्प से। तो के का यूनिट आया मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, लेकिन मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर तो एक्सीलरेशन का यूनिट होता है। इसका मतलब ये के एक्सीलरेशन है, के एक्सीलरेशन है। तो किसी भी इक्वेशन में किसी एक क्वांटिटी का अगर यूनिट पूछे और बाकी सब का यूनिट पता हो तो हम इस थ्योरी का यूज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और दिखाते हैं इस पे। एक क्वेश्चन है कि P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, इसको ध्यान से देखना। यहाँ पर P प्रेशर है, V वॉल्यूम है और T टेम्परेचर है। और A, B और R का यूनिट निकालना है। तो फाइंड यूनिट ऑफ A, B एंड R। तो ये क्वेश्चन है, तो इसी का यूज करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि P और A बाई वी स्क्वायर एडिशन में है, तो जो P का यूनिट होगा वही A बाई वी स्क्वायर का यूनिट होगा। क्योंकि दो क्वांटिटी को हम ऐड तभी कर सकते हैं जब दोनों का यूनिट सेम हो, ऐड या सब्ट्रैक्ट। तो यूनिट ऑफ P बराबर होना चाहिए यूनिट ऑफ A बाई वी स्क्वायर के। तो यहाँ पे लिखेंगे यूनिट ऑफ P बराबर होना चाहिए यूनिट ऑफ A बाई वी स्क्वायर के, और V यहाँ पे वॉल्यूम है और P प्रेशर है। तो प्रेशर का यूनिट अभी हम लोग देखे थे, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है, और फोर्स का यूनिट kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कटेगा, तो प्रेशर का यूनिट अभी हम लोग देखे थे आया था kg बाय मीटर सेकेंड स्क्वायर। और V वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा? वॉल्यूम का यूनिट होता है बच्चों, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं और तीनों मल्टीपल में है, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, वॉल्यूम का यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब। तो अब इसमें आइए देखते हैं यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का यूनिट kg बाय मीटर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट ऑफ प्रेशर बराबर होगा यूनिट ऑफ A बाई वी स्क्वायर के। तो A का यूनिट तो निकालना ही है, तो A का यूनिट नहीं पता तो A बाय वी स्क्वायर, और V का यूनिट पता है मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब का स्क्वायर, ये इक्वल टू A बाय मीटर का पावर 3 इंटू 2 6। तो यहाँ से 1 मीटर से 1 मीटर कटेगा, पावर 5 रह जाएगा। यहाँ से A का यूनिट आएगा A इक्वल टू kg मीटर का पावर 5, kg मीटर का पावर 5 बाय सेकेंड स्क्वायर। तो ये है A का यूनिट। A का डायमेंशन भी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। A का डायमेंशन आएगा kg का कैपिटल M, मीटर का कैपिटल L, और पावर 5 है तो L का पावर 5
और सेकेंड स्क्वायर नीचे में है, इसको ऊपर में लिखेंगे तो सेकेंड का टी और टी का पावर -2, तो ये है ए का डायमेंशन। तो ए का यूनिट और डायमेंशन हम लोग निकाल लिए। अब बी का यूनिट और डायमेंशन देखिए, यहाँ पर बी वॉल्यूम के साथ सीधे सबट्रैक्शन में है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग बी का यूनिट वही होगा जो वॉल्यूम का यूनिट होगा, और वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब होता है, तो बी का यूनिट भी मीटर क्यूब होगा। बी का डायमेंशन मीटर मतलब कैपिटल एल का पावर 3, तो ये बी का डायमेंशन होगा। तो हम लोग इस इक्वेशन में प्रेजेंट ए और बी का यूनिट और डायमेंशन निकाल लिए। आइए अब इस इक्वेशन में प्रेजेंट आर का यूनिट और डायमेंशन देखते हैं। इसको मिटाना पड़ेगा थोड़ा। आइए तो अब यहाँ पर P और A/V² का यूनिट इक्वल होगा, और इन दोनों के एडिशन का यूनिट भी वही होगा जो P का यूनिट है इस रूल के अकॉर्डिंग, और P का यूनिट kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये P का यूनिट है। तो P + A/V² इस टोटल का यूनिट भी यही होगा, क्योंकि दो सेम यूनिट वाले क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट में मिलता है उसका यूनिट भी वही होता है, इनटू V - B। तो इस V - B का यूनिट भी वही होगा जो V का यूनिट है, मीटर क्यूब इक्वल टू R का यूनिट निकालना है और टेम्परेचर का यूनिट केल्विन। तो यहाँ से 1 मीटर से यहाँ 1 मीटर कटेगा, पावर 2 रह जाएगा मीटर का, तो ये आएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू आर के। तो यहाँ से R का यूनिट आएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर बाय केल्विन, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर बाय केल्विन, ये R का यूनिट है। R का डायमेंशन भी हम लोग लिख सकते हैं। इसका डायमेंशन आएगा kg का M, मीटर स्क्वायर का L का स्क्वायर, और सेकेंड स्क्वायर नीचे में है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो t का पावर -2। केल्विन भी नीचे में है, इसको ऊपर में ले जाएंगे तो k का पावर -1। ये होगा R का डायमेंशन। तो इस इक्वेशन में प्रेजेंट A, B और R तीनों का यूनिट और डायमेंशन हम लोग निकाल लिए। तो आज हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन में किसी भी क्वांटिटी का यूनिट निकालना सीख गए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।